फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी टेट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है और आंसर की भी जारी हो चुकी है। आशा है आप सभी अपना आंसर चेक कर चुके होंगे और आपका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। तो अब बारी है कि हम आगे सुपर टेट की तैयारी पर ध्यान दें। हम आज से ही सुपर टेट की तैयारी की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 महीने का टाइम है और सिलेबस बहुत बड़ा है। इसलिए आप जितनी जल्दी तैयारी शुरू कर दें, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देखेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि आप सुपर टेट के एग्ज़ाम के योग्य हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको सुपर टेट का फॉर्म भरने से पहले आपके पास यूपी टेट का या सी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, और इन दोनों ही एग्ज़ाम में 90 नंबर लाने पे आप इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई माने जाएंगे। नंबर्स की कोई बाउंड्री नहीं होती है। 90 नंबर के से ज़्यादा लाने पे आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई माने जाएंगे और सुपर टेट का फॉर्म भरने के योग्य हो जाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि सिलेबस कैसा है। सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिलेबस हमेशा आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा सब्जेक्ट कम समय में पढ़ा जा सकता है, और नंबर के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें कम समय में ज़्यादा नंबर गेन करना है तो हमें एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सिलेबस पर बहुत ध्यान दें। ओके, तो हम अब सिलेबस को अच्छी तरह से समझेंगे, देखेंगे, फिर अपनी तैयारी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये है आपका सुपर टेट का सिलेबस। सब्जेक्ट वाइज नंबर भी डिवाइड किए गए हैं, जिससे कि आप नंबर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन को टाइमिंग कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों मिलाकर 40 नंबर के होते हैं। और आप देख रहे होंगे कि इधर पे साइंस है। साइंस 10 नंबर का आता है और मैथ 20 नंबर का, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन दोनों मिलाकर 10 नंबर का, शिक्षण कौशल 10 नंबर, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर, सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स ये 30 नंबर, तार्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग 5 नंबर, सूचना तकनीकी मीन्स कंप्यूटर 5 नंबर, और जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृत्ति ये 10 नंबर का होता है। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर हम कहाँ से गेन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैथ 20 नंबर का आता है, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस मैथ पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैथ पे तैयारी कर लिया तो आपको 20 नंबर आराम से मिल सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस पे कोई वो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। मैं आपको बता दूंगी, जब मैथ का क्लास स्टार्ट आपका करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि सिलेबस में मैथ में क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पे कम समय में ज़्यादा आपको नंबर गेन कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि जीके और करेंट अफेयर्स से 30 नंबर्स मिलते हैं। तो आपको करेंट अफेयर्स अभी से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि करेंट में भी क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। और हम देखेंगे कि बाल विकास में शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति ये तीनों सीडीपी से ही आते हैं। तो यहाँ आपको 30 नंबर मिल जाते हैं एक सब्जेक्ट को तैयार करने से। तो आप तीसरी इम्पोर्टेंस सीडीपी को देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज में जो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी दिया है 40 नंबर, इसमें से 20 नंबर बस हिंदी अकेले आता है। तो आपको 20 नंबर में हिंदी आप तैयार करेंगे तो हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी तैयार हो जाएगा, तो वो आपके 30 नंबर हो जाएंगे। इसलिए आपको चौथी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है आपको हिंदी को। उसके बाद मैथ लगाएंगे तो आपका रीजनिंग 5 में से 3 नंबर तो तैयार हो ही जाएगा, और कंप्यूटर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इस 5 नंबर तैयार हो जाएंगे। और बचे हैं आपके साइंस और ईवीएस, तो इन सब में क्या कहाँ से पढ़ना है थोड़ा बहुत वो मैं आपको बताती रहूँगी। और कल से हमारी तैयारी शुरू हो जाएगी, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, वो मैं आपको सलूशन देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब डेली क्लास चलने वाला है तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।